Hello students, today we will start new chapter that is heat, a form of energy. So आज हम टॉपिक कवर करेंगे हीट, इफेक्ट ऑफ हीट एंड एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हीट? हीट है क्या? हैव यू एवर सीन हीट? किसी ने हीट को देखा? नो. देन हाउ यू कम टू know that this is heat? I think we feel heat. हम फील करते हैं ना हीट को. कैसे? जैसे in winter when we feel cool then we put on our sweaters, and in summer when we feel too hot then we switch on our AC. It means heat is a kind of sensation. Heat is a kind of a sensation of a hotness and coldness. तो हीट को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते. तो जब अगर हम किसी सबस्टांस को हीट देते हैं तो वो क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है. एंड इफ वी रिमूव हीट फ्रॉम सम सबस्टांस, अगर हम किसी सबस्टांस से हीट को रिमूव करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? कोल्ड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक यूटेंसिल को बर्नर के ऊपर रखा और यूटेंसिल ने बर्नर से हीट को गेन किया तो वो क्या बन गया? हॉट. और दूसरी तरफ अगर हमने वाटर को फ्रीजर के अंदर रखा और हीट जो है, वाटर की हीट जो है वो क्या होगी? कम होगी. हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर एंड द वाटर बिकम कोल्ड. सो बाय गिविंग heat to some substance we can make the substance hot, and by removing heat from the substance we can make the substance cold. So then we can say that heat is a form of energy. That energy is called thermal energy. This energy is a changeable. Here are some examples. हमने देखा कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी. और जब हम गैस ऑन करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है? हीट एनर्जी में. चेंजेबल हुई. केमिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में चेंज होगी. सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, अगर हम अपने हैंड्स को रब करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं. तो इट मीन्स हमने क्या किया? एक मैकेनिकल वर्क किया. तो मैकेनिकल एनर्जी जो है किस में चेंज होगी? हीट एनर्जी में. देन थर्ड एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं कि हीट जो है, जो पेट्रोल के अंदर, जब हम पेट्रोल बर्न करते हैं अपनी गाड़ी के अंदर तो गाड़ी क्या है? चलना स्टार्ट हो जाती है. इट मीन्स जो बर्निंग जो हीट एनर्जी है वो किस में चेंज होगी? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर. देन इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसको हम हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम हीटर को ऑन करें. और थर्मल जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जब हम कोल को जलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. इट मीन्स हीट एनर्जी इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो वी सी दैट different form of energy can be converted from one form to another. Means heat energy can be changed to another energy, and from other energy we can change it to heat energy. Now what are the effect of heat? To see this we will boil some water and put some vegetable in it. First of all, the water become warm. It means temperature rises. Heat rise the temperature of some substance. Secondly, after that the water start boiling. When water boil, then steam come out of it. So it means the physical state of water from liquid change to
gas means heat change the physical state of some substance. Third, if we heat on the water, then sometime it overflows. Why it overflows? Because the volume of the water increase, because water get expand, so heat cause expansion. Then the vegetables which we put in the hot water or boiled water, that become soft. It means there is a chemical change now. So heat cause so many changes we have seen. तो हीट के इफेक्ट को हमने देखा कि टेम्परेचर राइज होगा, फिजिकल स्टेट चेंज होगी, और एक्सपेंशन होगी, और केमिकल चेंज भी होगी। और इसके साथ साथ हम गर्मियों में देखेंगे हमें बहुत सा स्वेट आता है। इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी हीट जो है इफेक्ट करती है। एक्सपेंशन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो व्हाट इज एक्सपेंशन? अगर हम किसी भी सबस्टांस को, वेदर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, अगर हम उसे हीट करेंगे तो उसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हीट मिलेगी और वो क्या करेंगे, मूव करेंगे फास्ट। जब वो मूव करेंगे तो जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, जिससे जो उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई की होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और इस तरह से एक्सपेंशन होगा। तो अभी हम देखेंगे एक्सपेंशन इन सॉलिड्स के अंदर एक्सपेंशन कैसे होता है। वी हैव डन दिस इन 6th स्टैंडर्ड आल्सो, जब हमने एक रिम को फिट किया था, आयरन रिम को वुडन व्हील के चारों तरफ। तो सेम इसी तरह से एक एक्टिविटी यहाँ पे शो करवाई है। तो जहाँ पे एक आयरन बॉल है और जहाँ पे एक और ये जो मेटल रिंग है, इसके अंदर नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर ये जो बॉल है ये इसमें से निकल सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे आयरन बॉल को, और फिर से इसे इसमें से आयरन रिंग में से निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये इसमें से नहीं निकल रहा। वाई? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द आयरन बॉल गेट एक्सपेंड। वो एक्सपेंशन हो गई है उनके अंदर और ये इसमें से नहीं जा सकता। तो दैट इज एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं आपकी बुक के अंदर, आपने इसे रीड करना है पेज को अच्छे से। एक और एग्जांपल है कि हम देखते हैं कि जो वायर्स हैं, जो सर्दियों में विंटर सीजन के अंदर ये प्रॉपर होती हैं और हॉट समर के अंदर ये क्या हो जाती हैं, लटक सी जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉट डे में ये वायर जो है हीट गेन करती हैं और एक्सपैंड हो जाती हैं और एक्सपैंड होके ये नीचे को चली जाती हैं। थर्डली, ये जो गैप्स है बिटवीन टू सेक्शन ऑफ रेल ट्रैक्स, ये क्यों रखा होता है? क्योंकि जब ये हीट हो जाएंगे ये गर्मी के दिनों में, तो जब एक्सपेंशन होगी तो अगर हमने स्पेस नहीं रखा होगा तो ये क्या हो सकते हैं, इनकी शेप बिगड़ सकती है, क्रैक हो सकते हैं और एक्सीडेंट होगा। अगर हमने इसमें से स्पेस रखा है तो व्हेन इट गेट एक्सपेंड तो ये क्या करेंगे, ये गैप जो है फिल कर लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि सॉलिड के अंदर जो है एक्सपेंशन कैसे होती है। बाकी आप अच्छी तरह से पेज पढ़ोगे तो और भी एग्जाम्पल्स देखना। एक्सपेंशन इन लिक्विड्स के अंदर हम देखेंगे, हमने को एक फ्लास्क के अंदर वाटर डाला और इसके अंदर इसको हमने एक जो है ट्यूब फिट कर दी कोक के अंदर। तो हमने इसकी इनिशियल रीडिंग देखी कि यहाँ तक इसका वाटर लेवल है। अभी हमने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में जो है ये जो वाटर का लेवल है लिटिल नीचे जाएगा, फिर एक्सपैंड होगा। ये लिटिल नीचे क्यों गया? क्योंकि सबसे पहले जो हीट मिली फ्लास्क को मिली, तो फ्लास्क क्या हुई, एक्सपैंड हुई, तो उसमें जरा सा जो वाटर का लेवल है वो नीचे आया। और जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स तक हीट पहुंची तो उन्होंने एक्सपैंड होना शुरू कर दिया और वाटर का जो लेवल है ऊपर तक चला गया। अगर हम इसे फिर ठंडा करेंगे तो ये फिर से पहले लेवल पे आ जाएगा। इट मीन्स जो है लिक्विड जो है
वो भी एक्सपेंड होते हैं ऑन हीटिंग। तो एक्सपेंशन इन गैसेस, एक्सपेंशन इन गैसेस के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट इस तरह से करेंगे। हमने एक फ्लास्क लिया, उसके नीचे एक बीकर रखा और इसमें एक ट्यूब डाली, तो क्या इसके अंदर जो है वाटर जो है राइज हो जाएगा। तो हमने देखना है कि कहाँ तक राइज हुआ है। देन हम क्या करेंगे, वी विल हीट दैट फ्लास्क। जब हमने फ्लास्क को हीट किया तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपैंड होंगे और नीचे को जाएंगे, और जो वाटर है वो इसमें से एयर जो है बबल की फॉर्म में बाहर आएगी और वाटर का लेवल नीचे चला जाएगा। अगर हम फिर से इसे ठंडा करते हैं तो फिर से वाटर का जो लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने देखा सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत टाइटली पैक हैं और वो एक्सपैंड होते हैं और ठंडा होने के बाद फिर से वापस आ जाते हैं। एक्सपेंशन इन लिक्विड के अंदर कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर स्पेस होती है, वो सॉलिड की तरह टाइट नहीं होते और वो क्या है फास्ट मूव कर सकते हैं देन सॉलिड से। तो लिक्विड जो है ज़्यादा एक्सपैंड होगा देन सॉलिड्स। और जब हम किसी गैस को हीट करेंगे तो जो वाइब्रेशन है उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जो हैं वो अच्छी तरह से बाउंड होते नहीं हैं, बहुत दूर दूर जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इट मीन्स अब जो है इसके अंदर गैसेस के अंदर सॉलिड से और लिक्विड दोनों से जो है एक्सपेंशन जो है ज़्यादा होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। यू हैव टू गिव रीडिंग up to page number 51 to 53 thoroughly. Thank you.